अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपकी। उम्मीद है कि तमाम लोग खैरियत से होंगे। कुरान मजीद में वाक़ई वो तो इज़्ज़ो मंतशा व ज़िल्लो मंतशा, अल्लाह ताला जिसको चाहे इज़्ज़त दे, जिसको चाहे ज़िल्लत दे। हदीस में आता है कि कोई शख्स अगर तुम्हारी इज़्ज़त उठा के तो किसी चौराहे पे भी रख दे, लेकिन अल्लाह ना चाहे तो वो उसको ज़लील नहीं कर सकता, उसको रसवा नहीं कर सकता। सितारा यासीन जो है वो मेरी कोई पुप्पी की बेटी नहीं है या हमारी कोई पुप्पी की बेटी नहीं है, जो भी लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जो इसकी बहन है सलमा, उसके कुछ बयानात हैं, वो ये हैं कि उसका जो शौहर है वो कहती है मेरा शौहर पहले भी ऐसे निकल जाता है, कई कई दिन तक वो आवारा फिरता है और फिर आ जाता है और कुछ औरतों के पास, यानी वो शौकीन आदमी है उसका शौहर। तो जब तक पहले वो शौक पूरा करता रहा, उसकी बहन ने ना तलाक लेने की सोची, ना लड़ाई की, ना कुछ, सब कुछ बेहतरीन चलता रहा, सब कुछ सारा ओके, इट्स ओके कहती है, ठीक है। फिर इसको पता था कि ये सारा कुछ इस तरह का है, फिर इसने ज़बरदस्ती अपनी बहन को बुलवाया वहाँ पे, वीज़ा दे के, उम्रे बंद थे, इसने कहा कोई बात नहीं मैं लगवा देती हूँ, विज़िट लगवा लेती हूँ। अच्छा, फिर अब इसके पास जो है वो वहाँ पे वो रही, ठीक है, सारा कुछ, सारा प्री प्लान ये लोग मियाँ बीवी करते रहे। अभी इनका एक वो भांजा है वो दिलबर, वो उसकी वीडियो आई है, वो दो भाई हैं, बड़े नाइस हैं बेचारे दोनों। वो उनके माँ बाप के अंदर तलाक करवाई है सलमा ने और इसके शौहर ने, असगर ने। उन दोनों लड़कों के माँ बाप के बीच में तलाक करवाने वाले यही दो हैं। और तलाक की रीज़न क्या थी तलाक करवाने की, और उनकी ज़मीन पे कब्जा करके दोनों मियाँ बीवी खा गए। यानी ये आदि मुजरिम है, ये अपने रिश्तेदारों में तो जिसके पास कोई ज़मीन कोई पैसा देखते हैं, ये उनके मियाँ बीवी के बीच में तलाक करवाने के अंदर और उनसे पैसा ऐंठने के अंदर ये दोनों माहिर हैं इस काम के। तो अब इनको नज़र आया सितारा, और सितारा के पास पैसा, सितारा की गाड़ी, तो वो दोनों मियाँ बीवी पागल हो गए और उन्होंने प्लान कर लिया और उन्होंने कहा अब सितारा को किस तरीके से। सलमा बड़ी परेशान है कि सितारा को तलाक नहीं हुई, सगी बहन है ये, कहते बड़ी बहन माँ बराबर होती है, सगी बहन है ये। अच्छा, अब वाईटी के ऊपर बहुत सारे लोग कमेंट्स आते हैं। अब सितारा के पास जो सबूत हैं वो कौन से हैं, मेरे शौहर के पर्स से क्राउन होटल का कार्ड निकला, वो कार्ड भी नकली निकला अभी कुछ दिनों। अभी फिर कहती है और सबूत क्या है, और सबूत ये हैं कि मेरी बच्चियों ने देखा कि सितारा ने गिलास में पानी पिया और वो जो झूठा पानी था उसने वो अब्बू को दे दिया। माशाल्लाह बेटियां भी पूरी ट्रेंड की हुई हैं, हर चीज़ का उनको पता है, 10-10, 12-12 साल की उम्र के अंदर भी उनको सारा पता है। अच्छा, तीसरा जो अब सबूत है, कहती है वो मैं लाऊंगी, अभी आया नहीं है, उसके लिए भी उसको वो व्यूज़ चाहिए, 10 मिलियन व्यूज़ होंगे तो फिर वो नया सबूत लाएगी। नया सबूत फिर वो यही लाएगी कि मेरे शोहर के पर्स से व्यागरा की गोली निकल आई है। और फिर तीसरा सबूत कुछ अरसे के बाद, हफ्ता गुजरेगा, फिर कहेगी मेरे शोहर के पर्स में से जोश कॉन्डम निकला है। तो इसके अलावा तो उसके पास कोई सबूत नहीं है। उसके साथ जो वो बैठा है, जो वो जाली प्रोफेसर, उस दिन मैंने आपको कहा था ना कि ये इस तरह के जो प्रोफेसर हैं वो ये कोई प्रोफेसर नहीं होते, ये अंधों में काना राजा, थोड़े से जिसको ने कपड़े अच्छे पहन लिए या थोड़ा को मैट्रिक पास कर गया या फिर पास कर गया, तो देहाती इलाकों में, पिंडों में ये लोग चाय की प्याली के अंदर 4-4 घंटे होटलों पे बैठे रहते हैं। तो ये काम सी रूटीन है, अखबार पकड़ के बैठे रहते हैं, खबरें सुनाते रहते हैं, फिर कोई जिम्मेदार आ गया इधर उधर का, कोई चाय पिला देता है, कोई बिस्किट खिला देता है, फिर सारा दिन इनका इसी में गुजर जाता है। तो अब वो बात भी क्लियर हो गई कि वो कोई प्रोफेसर नहीं है, वो खाली उसका नाम, उसको प्यार से प्रोफेसर कहते हैं, वो इलाके के लोग प्रोफेसर कहते हैं। अभी मैंने देखी वीडियोस डाली हुई थी, उसने कोई वो बेचारा एक दाढ़ी वाला था और उसने कोई वो पुरानी सी वो शर्ट पहनी हुई थी, वो साफ पता लग रहा था कि मजदूर आदमी है, और वो कह रहा था हम इसके साथ हैं प्रोफेसर के, और हम फलां हैं और ढीण है और ढीण है। पहले प्रोफेसर धमकियाँ देता रहा कि पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है, कुछ नहीं है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा, फिर अब लोगों को लेके आ रहा है, इलाके के लोग आ गए जी वो हमारे हक में, और क्या इलाके के लोग क्या गवाही देने आए हैं, उन्होंने सितारा को और उसको जो है वो जिना करते देखा है। अब हमने या तो भाई यूट्यूब को फोकस करना है। पहली बात तो ये है कि इनके घर का मामला था, इनके घर में रहना चाहिए था, इनका जो भी मामला था ये आपस में बैठ के हल करते हैं। दूसरी बात यह है कि कुरान मजीद के अंदर है कि सूरह निसा में नेक औरतों के लिए
नेक मर्द और नेक मर्दों के लिए नेक औरतें, बुरे मर्दों के लिए बुरे मर्दों के लिए बुरी औरतें और बुरी औरतों के लिए बुरे मर्द। ये एक फैसला है कुरान मजीद का। कुरान मजीद में कि जैसी औरत वैसा मर्द, अल्लाह मुंह तो कहते हैं ना, जैसा मुंह वैसा थप्पड़। अब अगर इसका शोहर है करप्ट है, ये खुद कहती है कि मेरा शोहर करप्ट है, तो ये खुद भी करप्ट है, इसमें तो कोई शक वाली बात है ही नहीं। इसका भी एक मौलवी है जो इसका पुराना मंगेतर भी था और इसका दोस्त भी था, इसका यार भी था, वो भी सितारा के पीछे पड़ा हुआ है। वरना उसको क्या जरूरत पड़ी है कि एक मुल्ला को खाम खा उठ के, मुल्ला तो नहीं है, 2 नंबर मुल्ला है, उसको क्या जरूरत पड़ी है उठ के उस सितारा के पीछे पड़ जाए, किसी के पीछे पड़ जाए। सारी स्टोरी असल में ये है कि ये हो या इनके गांव वाले हो या ये प्रोफेसर, जाली प्रोफेसर नोकिया 3310 जिसका नाम रखा उसने बिलाल खान ने, ये सारे ग्रुप है, इनको सारों को चाहिए व्यूज, इनको चाहिए डॉलर, बेरोजगार लोग हैं। और इसकी जो बहन है वो सलमा हाइक, उसको सितारा बनने का शौक था, अब वो पकौड़े जैसा नाक लेके अब हालत ये है कि अब जब देखो उसको सितारा यासीन के हक में इंडिया से भी लोग आए हुए हैं, मर्द व ख़वातीन, हिंदू औरतें, हिंदू सिख औरतें, सऊदी अरब से पाकिस्तानी औरतें, बैरून मुल्क से, थाईलैंड से, जगह जगह से, भूटान से, मुख्तलिफ इलाकों से वो उसके हक में लोग आ गए जब इसकी बहन ने। और सलमा की हालत ये है कि ये जब लाइव आती है तो इसको 90% लोग गालियां दे रहे होते हैं और ये ढीठों की तरह ऐसे हंस रही होती है। अभी वो हेटर्स के जो ग्रुप्स हैं उनमें जा रही है, जो इसके हामी लोग हैं, उन्होंने कोई लाइव की हुई होती है उसमें चली जाती है और इधर उधर जाके इसके बाद। अच्छा, अभी एक और आया कि मैं तो वहाँ पे गई नहीं, मेरा आईडी वहाँ पे कराउन होटल में इस्तेमाल हुआ है सलमा का। तो यूँ कहते हैं ना, एडवांस के अंदर चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। किसी ने ऐसा सवाल किया ही नहीं, किसी ने जब सवाल ही नहीं किया तो तुम एडवांस में आके क्यों ये बात कर रही हो, तो चोरी तो यहीं से पकड़ी गई तुम्हारी। तो अब सीन वो दिलबर यासीन वाला, इसका जो भांजा है, उसने क्लियर कर दिया है कि ये जो दोनों मियाँ बीवी हैं, ये बेचारे दोनों वीज़ा लगवा के गए, दिलबर और इसका भाई। वो कहते हैं हम भूखे पड़े रहते थे, हरम में जाते थे, चावल खाते थे, इनके घर से रोटी की हमें उम्मीद नहीं थी। ये असगर या सलमा में इतना नहीं थे कि सगे भांजों को ये पैसे दे देती। ससुर को इसने जलील किया हुआ है अपने बुरे तरीके से और उसको ऐसे रखा हुआ है जैसे नौकर रखते हैं। सास के साथ भी यही कुछ करती रही है, इसके पुराने बिलाव उठा के देखो, अम्मी पका लेंगी, अम्मी कर लेंगी, इसने बावर्ची बना के सास को रखा हुआ था। अब वो जिनकी इन्होंने तलाक करवाई है मियाँ बीबी ने, अब वो एक बेचारा कह रहा है कि मैं पिंडी शिफ्ट हो जाता हूँ और एक कराची में रहता है, एक माँ को रखेगा, एक बाप को रखेगा। शैतान के बारे में है कि हदीस में आता है कि शैतान जो है ना वो अर्श लगाता है इसके ऊपर, अपना पानी के ऊपर, और उसके बाद मुख्तलिफ उसके जो छोटे शयातीन हैं वो जमा होते हैं और वो आके कहते हैं कि कोई कहता है मैंने आज कत्ल करवा दिया, कोई कहता है मैंने बना, वो कहता है तूने कुछ भी ना किया। दूसरा आता है वो कहता है मैंने मियाँ बीबी के बीच में तलाक करवा दी। वो उसको शैतान साथ बिठा लेता है, कहता है तू है मेरा सही जानशीन। अब ये यूट्यूब के जो प्रोफेसर हैं सारे, जो औरतें भी कमेंट्स बाज़ औक़ात कर रही होती हैं, 1-2% 1% है लोग ये, तो इनसे सिर्फ मेरा ये सवाल है कि किसकी माने, कुरान मजीद की माने या तुम्हारी मान लें। तुम लोग बज़िद हो कि उसको हर सूरत में उसने इल्ज़ाम लगाया तो अब उसको मानो। क्यों मानो? क्योंकि सलमा साहिबा ने इल्ज़ाम लगा दिया। सलमा की बात को हदीस भी मान लो, कुरान भी मान लो, लेकिन सलमा जैसी कुत्तियाँ 20 भी आ जाए ना तो उनकी बात की वैल्यू नहीं है जब तक कि वो कुरान के मुताबिक, हदीस के मुताबिक उसका सबूत मुहैया ना करें। उसने इल्ज़ाम लगाया ज़ना का, तो उसको साबित करने के लिए 4 आकिल बालिग मर्द चाहिए जिन्होंने ज़िना होते अपनी आंखों से देखा हो। अगर ये 4 गवाह हैं तब आप ज़िना की हद भी लगा सकते हैं या ज़िना की बात कर सकते हैं, इल्ज़ाम लगा सकते हैं। आपके पास गवाह नहीं है, ये कार्ड है, ये फलां है, ये SMS है, ये झूठा गिलास पानी का पी लिया, इससे ये गुनाह, ये चीज़ें साबित नहीं होती। और ये बातें भी सारी मेक्ड हैं, कुक्ड हैं, खुद पकी हुई, खुद बनी हुई बातें हैं सारी, सब ड्रामेबाजी तुम्हारी अपनी है। और तुम दोनों मियाँ बीवी का प्री प्लान ये सारा ड्रामा है। तुम लोग उसके
जो वर्थ थी, जो सोशल मीडिया वर्थ थी उसकी, वो कैश करना चाहते थे। तुम लोग जो सलमा है ये उसकी सितारा की जगह लेना चाहती थी कि मैं सितारा को गिरा के मैं खुद ऊपर आ जाऊंगी, लेकिन कुत्ते की तरह जलील हो रही है। और इसका शोहर के लिए भी इसने गड्ढे खोद दिए अपने, और इसका वो मौलवी यार भी निकल के सामने आ गया, इसका वो प्रोफेसर भी निकल के सामने आ गया, वरना इनका क्या लेना देना इसके साथ, इसके मामले के साथ। कौन लोग हैं ये, कहाँ से आ गए हैं, क्यों इस तरह के पीछे पड़े हुए हैं। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि शर्म आती है जब कमेंट्स आते हैं इंडिया से या बांग्लादेश से कि हमारे मुल्क में वो कहते हैं ऐसा नहीं होता कि हम इस तरह किसी के पीछे पड़ जाएं खामखा, और तुम्हारे मुल्क में तो कुत्ते की तरह लोग एक दूसरे के पीछे पड़ जाते हैं। तो यही जो हमारे मुल्क के अंदर इस तरह के नेगेटिव माइंड लोग हैं जिनका दिमाग ही चलता सिर्फ यही है, फलां की यारी फलां के साथ और फलां की यारी फलां के साथ, इससे वो निकल ही नहीं पाते। और मुझे कमेंट्स आया हुआ था कि तुम्हें सितारा ने पैसे दे दिए। क्या हो गया यार, सितारा के पास बेचारी के पास घर अपना नहीं है, वो कोई दुनिया को खरीदती फिर रही है। उसने बिलाल खान को भी खरीद लिया, उसने फलां को भी खरीद लिया, फलां को। कौन है भाई वो, नवाज शरीफ है, सरदारी है, क्या है पता नहीं। जाहिलों वाली बातें बैठ के सोशल मीडिया के ऊपर करते हो। फिर एक ने लिखा हुआ जिना को प्रमोट कर रहे हो। यार मैं खुद बेटियों वाला हूँ, बच्चियों वाला हूँ, जिना को प्रमोट। तुम सिर्फ और सिर्फ एक आइडियोलॉजी, एक जो अल्लाह ताला ने स्टेटस दिया है, जो एक तरीका कार बताया अल्लाह ताला ने हद का, कुरान मजीद में है कि तुम एक नेक पाक औरतों के ऊपर जो है वो ना करो, पाक औरतों के ऊपर तुम कोई इल्ज़ाम तराशी ना करो। अगर तुमने इल्ज़ाम तराशी की है तो उसको साबित करो। अगर साबित नहीं कर सकते, जो बंदा साबित ना कर सके इल्ज़ाम लगाने के बाद, अल्लाह ताला फरमाता है कि वो फासिक है, और फासिक की गवाही कभी भी उसकी पूरी जिंदगी के अंदर उसकी गवाही को कबूल ना करो। ज़िना के 4 गवाह आप लाओ जो आकिल बालिग हैं, अगर हैं तो लाओ, क्योंकि वो नहीं है आपके पास तो सिर्फ एक क्राउन और का कार्ड और ये ड्रामेबाजी के अलावा कुछ भी नहीं है। तो इतना बड़ा आपने इल्ज़ाम लगा दिया, YT के ऊपर आप लेके आ गए, यूट्यूब के ऊपर आपने अपनी बहन का तमाशा बनाने की कोशिश की और तमाशा आपका अपना बन गया। जाहिर सी बात है कि जब आप किसी के लिए गड्ढा खोदोगे तो वो आप गिरोगे तो उसमें खुद। और ये जो चैनल आपका है ये बनवा के दिया था सितारा ने। लोग जानते हैं कि ये सितारा की बहन है, सलमा की कोई बात नहीं है। सलमा को कोई नहीं जानता, असगर को कोई नहीं जानता, कोई औकात नहीं है, कोई कंटेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो मर्जी कर लो तुम जब तक सितारा का नाम नहीं लोगे, ये जितने भी सितारा के खानदान वाले हैं, तुम जब तक सितारा का नाम नहीं लोगे तुम्हारे पास व्यूज़ नहीं आएंगे, तुम्हें कुत्ते जितना भी कोई नहीं पूछेगा। तुम सितारा का नाम लोगे, तुम उसको गालियाँ दोगे, तुम उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाओगे, तभी तुम्हारे पास व्यूज़ आएंगे। 1.5 साल इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। तो बाकी अभी वो आया हुआ था, लाइव उसका सुन रहा था, जाहिद खान, वो केकड़ा बैठ के तड़ियाँ दे रहा है, इदारों को तड़ियाँ दे रहे हैं, जाहिद खान को तड़ियाँ दे रहे हैं। यार खुदा का खौफ कर, 2 तेरी वक्की में जब पड़ी ना पीछे पिछवाड़े के अंदर, तेरी रोटी पल्ले तेरे कुछ है नहीं, 2 तेरी पड़ी सारी, तो यही यूट्यूब के ऊपर आके बैठ के और रो रहा होगा मैं माफ़ी मांगता हूँ और सारा कुछ है। और थोड़े दिन है तुम सारे माफ़िया मांग रहे होगे यूट्यूब के ऊपर। चले जी, बहुत शुक्रिया, खुश रहें। थक गया हूँ जाग के और भाग के यहाँ पे। आज मैं अभी निकला हूँ तो हमारे क्योंकि साउथ पंजाब में सैलाब आया हुआ है, तो आज बच्चे और लड़कियाँ लड़के कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज़ के, जगह चौकों के ऊपर और इलाकों में, मोहल्लों में वो सैलाब ददगान के लिए कोई फंड जमा कर रहे हैं, कोई राशन जमा कर रहे हैं, वो कपड़े जमा कर रहे हैं। और दुनिया में और भी बहुत सारे मसले हैं और लोगों को स्ट्रेस, जो यूट्यूब है वो होना चाहिए, जो व्लॉग्स बनाते हैं जो लोग होते हैं, उससे ये होता है उनको, इनके जहन में एक चीज़ होनी चाहिए कि उनके जो व्लॉग्स हैं उससे लोग रिफ्रेश हों, उनका जहन फ्रेश हो, उनका इमेज अच्छा जाए, पाकिस्तान का इमेज बाहर अच्छा जाए। और ये जो लोग हैं इन्होंने सिर्फ लोगों को स्ट्रेस में डाला हुआ है, लोगों को परेशान किया हुआ है। बैरून मुल्क से कमेंट आते हैं कैसे लोग हैं ये पाकिस्तान के। इतनी शर्मिंदगी की बात है कि इन घटिया लोगों की वजह से पूरा पाकिस्तान शर्मिंदा हो रहा है। और ये चंद हैं, कभी मौलवियों पर इल्ज़ाम लगा देते हैं, कभी किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं। तो
अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, बस हम तो इनके लिए हिदायत की दुआ कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, खुश रहें, सलामत रहें, अल्लाह हाफिज़।